बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के हवाले से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। हमारा लेक्चर नंबर जो है ना 7 स्टार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स कि हमने मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स के अंदर किस तरह से फाइंड करनी है, ये हमने इसको डिफाइन करना है। तो देखें, आइए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स जितने भी होते हैं हमारे पास, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में एंड फोर्थ में, तो ये हमने पहले डिफाइन किया था। वैसे मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास किसी भी सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 360 डिग्री एंगल्स को अगर हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए, हर पार्ट हमारे पास 90 डिग्री का आता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 डिग्री तक इसकी वैल्यूज होती हैं। सेकंड में 90 से आगे फिर 180 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 270 डिग्री तक होता है एंड फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट जो है ये 360 तक इसको डिफाइन किया जाता है। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यूज होती हैं हमारे पास। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक पार्ट है, इसके अंदर गिवन है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल -π। ये हमारे पास -π वैल्यूज है कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के थ्रू इसको फाइंड करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यूज हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हमें गिवन कंडीशंस के मुताबिक हमें क्वाड्रेंटल के अंदर आते हुए इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो देखें, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला जिसको आप कहते हो k × 2π + θ। इस फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इस k का मतलब होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे जो 2π होता है ये क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। प्लस इसके साथ ये हमारे पास एंगल है कि यहाँ पे जो एंगल डिफाइन होगा उसके इक्वल तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है हम पुट कर देते हैं। मीन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू इस क्वाड्रेंटल एंगल के बराबर होगी। देखें आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है -π, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के साथ जो भी वैल्यू है वो प्लस की आनी चाहिए, पॉजिटिव 2π के इक्वल होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो एंगल है वो भी इसके साथ एडिशन की फॉर्म में हो, माइनस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखें, इसको एडिशन की फॉर्म में बनाने की खातिर हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे कि ये -π है, इसके अंदर हम अपनी तरफ से +π -π ये खुद से लिखेंगे ताकि ये -π ये -2π हो जाए और प्लस इसके साथ ये 1π हो गया। हम इसके साथ खुद से ऐड और माइनस करवा रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो 2π बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, इधर से हम क्या कॉमन लें कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एंगल 360 आना चाहिए, मीन 2π के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे हम -1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो -1 के बाद ये बचता है 2π + π। अब इस फार्मूले के साथ इसका अगर कंपैरिजन करवाया जाए तो देखें, बाय कंपेयरिंग द फार्मूला k × 2π + θ, तो इसके मुताबिक देखें हम लिखते हैं कि हेयर k की वैल्यू जो है इक्वल टू -1 आ रही है, और बकिया जो रेशियोज है हमारे पास k × 2π + θ इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो एंगल है, ये देखें इस तरह की फॉर्म में, ये किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो इसको हमने कंपैरिजन करवाया तो k की वैल्यू आपके पास -1 आई एंड एंगल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये वाली +π। तो ये +π की तमाम वैल्यूज जो हैं वो इक्वल होंगी इस गिवन रेशियो के बराबर, -π के बराबर। तो यही हम लिखेंगे कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, ये जो गिवन था -π, आर सेम एज दैट ऑफ एंगल, यहां पे जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है ये है पाई के बराबर। तो एज एंगल पाई
मीन उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो इक्वल हो गई है इसके, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल टू होंगी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। हमने इसको क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफाइन करवा के इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सो हमने इस प्लस पाई की तमाम वैल्यूज लिख देनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, वो उसका आंसर होता है। तो हम यही लिखेंगे, इट मींस दैट sin पाई, पाई का मतलब होता है यहाँ पे 180 डिग्री। तो जो sin 180 की वैल्यू होती है हमारे पास वो 0 के बराबर होती है। सिमिलरली cos पाई ये होता है -1 के बराबर, और जो tan पाई होता है हमारे पास, tan होता है sin ओवर पाई, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आती है। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल भी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो sin का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कोसेकेंट कहते हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल भी 0 होता है। cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो -1 का रेसिप्रोकल लिया जाए तो उसको भी -1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा अपर वैल्यू के साथ लिखी जाती है। तो इसी तरह से tan पाई इसका रेसिप्रोकल होता है cot ऑफ पाई, तो 0 का रेसिप्रोकल जो होता है इसको 1/0 कहेंगे तो वो अनडिफाइंड के इक्वल बन जाता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल्स पाई की which are similar to that of given angle minus पाई, इसकी वैल्यूज के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है 5/2 पाई, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। देखें ये गिवन स्टेटमेंट है 5 पाई/2, इसको हमने चेंज करवाना है इसी फार्मूले के इक्वल। अब इस फार्मूले के इक्वल ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो एंगल की वैल्यू बचेगी उसके बराबर हमने वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। तो सो ये देखें, तो 5 पाई/2 है, ये ऑड नंबर है। अगर इसको हम 4 पाई प्लस पाई/2 कर दें तो देखें इसको अलग अलग कर देंगे, 4 पाई/2 प्लस पाई/2, तो यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल होगा, 2 पाई आ जाएगा प्लस पाई/2। अब देखें इधर से हमारे पास कॉमन वैल्यू जो है वो कुछ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 पाई ही है और हमें जो है यहाँ पे 2 पाई ही चाहिए होता है। तो सो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि लेट 1 लिख लें यहाँ पे 1 × 2 पाई प्लस पाई/2। इसका हमने कंपैरिजन करवाना है किसके साथ, k × 2 पाई प्लस थीटा, इस फार्मूले के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास हेयर k की वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आ गई एंड एंगल जो है हमारे पास वो बन गया पाई/2। तो फिर यही वैल्यूज हमने रिपीट करनी है कि सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल जो हमारे पास गिवन था, जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी। तो एंगल 5/2 जो है हमने ये लिखना है आर सेम as that of एंगल, ये जो हमारे पास एंगल की वैल्यू आई है पाई/2, इट मींस दैट कि जो 5/2 एंगल था इसकी वैल्यूज गिवन इक्वल टू होती हैं पाई/2 के। तो सो हमने पाई/2 की ऑल वैल्यूज लिख देनी है, वही 5/2 के इक्वल ही होती हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज लिख देनी है कि हम लिखेंगे सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 5/2, 5 पाई/2, ये जो गिवन एंगल्स की वैल्यूज थी are same as that of the angle this 5 pi/2. That means that इस pi/2 की वैल्यूज सेम होंगी as the given vector 5 pi/2, इस given एंगल की वैल्यूज इसके बराबर होंगी। तो सो हम इसकी तमाम रेशियोज लिख देंगे, उसका आंसर इसके बराबर होगा। तो हमने ये लिख देना है sin pi/2 sin 90 डिग्री में, ये 1 के इक्वल होता है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सिमिलरली सेकेंट, कोसेकेंट, कॉट, tan, तमाम वैल्यूज जो है हमने पाई/2 की रेशियोज लिख देनी है, वो इक्वल टू होंगी 5 पाई/2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर से है कि ये वो कहता है सॉल्व द वैल्यूज ऑफ 13 पाई/3, 13 पाई/3 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसको भी हमने इसी फार्मूले के इक्वल पहले प्रूव करना है। इसकी शेप के अंदर जब आ जाएगा तो कंपैरिजन करवाते हुए हम एंगल की वैल्यूज को बता सकते हैं, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल एंगल के थ्रू हमने इसको डिफाइन करवाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 13 पाई/3 है, तो ये हमने लिखना है कि 12 पाई प्लस 1 पाई/3, ये 13 इक्वल टू 12 प्लस 1 हमने लिख देना है। तो ये जो 12 है
इसको अलग अलग रेशो के अंदर रखते हैं। 12 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। देखें 3 के साथ ये कैंसिल होगा तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। ये जो 4 पाई है हमने इसके साथ 2 पाई एंगल को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो हमने यहाँ से 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये बनता है 2 पाई प्लस पाई बाई 3। इसके साथ हमने कंपैरिजन करवाना है k इंटू 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म के अंदर। तो हेयर हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 2 एंड गिवन एंगल ये आ गया पाई बाई 3 के इक्वल। तो हम कहते हैं ये जो पाई बाई 3 होता है इसको हम 60 डिग्री कहते हैं। 60 डिग्री की तमाम वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट कर देना है, वो इक्वल टू हो जाएंगे 13 पाई बाई 3। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सो द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of एंगल, ये जो गिवन एंगल था हमारे पास 13 पाई बाई 3 आर सेम एज दैट ऑफ एंगल पाई बाई 3 हमारे पास गिवन है। इट मींस दैट पाई बाई 3 की तमाम रेशियोज इक्वल होगी 13 पाई बाई 3 के। तो हमने पाई बाई 3 की तमाम वैल्यूज देख लेनी है। वी नो दैट sin pi by 3 it means that sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री जो होता है अंडर रूट 3 by 2 होता है। cos pi by 3 इक्वल टू 1 by 2। सिमिलरली tan pi by 3 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल होता है। तो इसी तरह से हमने इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज लिख देंगे फिर। तो ये जो एंगल हमारे पास आता है इसी को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है इसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं आर सेम होती हैं एज द गिवन वेक्टर। इस तरह से हमने इसको k इंटू 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म के अंदर इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा के हम क्वाड्रेंटल रेशियोज की तमाम वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं 9.4 एक्सरसाइज के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।